द मंडे बट इट वॉज नॉट अ फंडे। मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे सुबह जल्दी जल्दी उठना था। अच्छी सारा की 4th वैक्सीनेशन। सारा को हिफाजती टीके लगवाने के लिए हॉस्पिटल जाना था। आफ्ताब की खूबसूरत किरणें हमारे रोशनदान से झलकने लगी तो हमारी आंख खुल गई। जल्दी से बगैर छोड़ किए ताकि सारा जाग ना जाए, जल्दी जल्दी तैयारी की, ट्रेन ड्राइवर बुक कराई। सारा को लेकर गाड़ी में रवाना हुई तो सारा भी जाग गई। खुली आंखों से इधर उधर गौर और से देखने लगी कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे। फिर मैंने इसे बताया कि मम्मा जी कहीं नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं एक काम से। नींद से तो आंखें भी मेरी बंद हो रही थी पर अध खुली आंखों के साथ जाना पड़ा और दुआ कर रही थी या अल्लाह पाक मौसम अच्छा हो ताकि रोज़ा ना लगे। सारा मुकम्मल तौर पर जा गई तो उसका मुंह साफ किया और उसके बाल संवारे। उसके बाद उसको हेयर बैंड लगाया और फिर माँ बेटी मिल बैठ के खिड़की से बाहर के नज़ारे देखने लगे। पहले जब ट्रैवल करती थी तो सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती थी, रोती रहती थी जितना टाइम मैं बाहर होती थी। लेकिन अब शुक्र है ये थोड़ी बड़ी हो गई है, इससे समझ शायद लग गई है। अब ये बाहर देखती रहती है, लाइट्स वगैरह को देखती रहती है, डिफरेंट कलर्स वगैरह को देखती रहती है, गाड़ियाँ जो पास कर रही होती है उनको देखती रहती है। तो इस तरह से मसरूफ़ रहती है और आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मुतमईन तरीके से ना आराम से मेरी गोद में बैठ के बाहर के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। खैर देखते ही देखते हम हॉस्पिटल एंटर हो गए। ये सारा का वैक्सीनेशन कार्ड है जो मैंने निकाल लिया। इस हॉस्पिटल में गेट के ऊपर काफ़ी चेकिंग वगैरह का इशू होता है, मींस की सिक्योरिटी काफ़ी अलर्ट होती है यहाँ पे। तो आपको गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए ना पहले एंट्री करवानी पड़ती है। तो इस सब से बचने के लिए ड्राइवर ने हमें कहा कि बाजी माजरत मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर चेकिंग का बड़ा रोला है। फिर हमें पैदल ही चलना पड़ा। हमें क्या, मुझे पैदल चलना पड़ा। सारा तो आराम से मज़े से मामा के ऊपर सवार थी। रमज़ान की वजह से इतना ज़्यादा रश नहीं नज़र आ रहा था हॉस्पिटल में। और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ओपीडी पहुंच गए हम। फिर चलने फिरने की तो मुझे बहुत ज़्यादा आदत है। स्टूडेंट लाइफ में यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट। ये रहा हमारा वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पे सारा की वैक्सीनेशन करानी है। फिलहाल तो मैंने सारा को काउच पे लिटाया और सारा एक गुड बेबी की तरह कोऑपरेट कर रही है। शी इज़ नॉट क्राइंग। ही इसको इंजेक्शन लगे तो इसने पूरा कमरा सर पे उठा लिया। यार बच्चे का भी क्या कसूर है, 3 इंजेक्शन उसे लगे थे, 2 एक टांग पे और तीसरा दूसरी टांग पे। यू कैन सी मेरा बच्चा रो रहा था, बुरी तरह से रो रहा था, आंसू भी निकाल रहा था। अब सारा को बहलाने के लिए फ़ौरन मैं बाहर लेके आई कि चलो बाहर की दुनिया देखे, थोड़ा बहल जाए और अपने दर्द को भूल जाए। बट शी वॉज क्राइंग एंड सोबिंग कॉन्टीन्यूसली। खैर ये सब तो चलता है। चूँकि रश इतना ज़्यादा नहीं था तो हमें वेट नहीं करना पड़ा। सारा की वैक्सीनेशन फ़ौरन ही उन्होंने कर दी। अंदर हॉस्पिटल में सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू था, सिग्नल्स बिल्कुल नहीं आते। तो मैं बाहर ग्राउंड में बेंच पे आकर बैठ गई, शायद कुछ सिग्नल्स मिल जाएं। और सारा भी अपनी पेसिफायर चेन के साथ खेलने लग गई। पर वहाँ पे सिग्नल्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा कि यहाँ से मूव करते हैं, कुछ और जगह पे जाते हैं, शायद सिग्नल्स मिल जाएँ। शुक्र है सामने ही हमें हॉस्पिटल की गाड़ी नज़र आई तो हम दोनों उस गाड़ी में बैठ गए और हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ चल पड़े। इट सो सनी डे बट नॉट सो हॉट, सो इतना ज़्यादा गर्मी फील नहीं हुई। अब हम हॉस्पिटल के गेट पे पहुंच चुके थे और हॉस्पिटल के गेट के बाहर एक फार्मेसी एरिया है। तो हॉस्पिटल के बाहर एक सीटिंग एरिया है, वहाँ पे बैठ के इन ड्राइवर कराई और गाड़ी का वेट करने लगे। ले जी शुक्र है 5 मिनट बाद हमारी गाड़ी आ गई और हम लोग गाड़ी में एंटर हो गए। सारा कैमरे में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती क्योंकि इंजेक्शन लगने की वजह से उसका मुँह थोड़ा सा ऑफ हो गया है। पैर चुप करके बैठी है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। जब से मैंने इसे पेसिफायर चेन लगाई है ना तो ये इसी के साथ ही खेलती रहती है। शुक्र है ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग स्मूथली जा रहे हैं। गाड़ी में झूले झूलते झूलते सारा को भी नींद आ गई है और ये सो गई है सुकून से। लो जी लग गई नज़र, हो गई ट्रैफिक जाम। में तो ये बड़ा मसला है, यहाँ पे पानी के टैंकर ही फिरते रहते हैं। ये देखो कितना पुरसुकून तरीके से सोई हुई है। खैर ट्रैफिक खुली और हम लोग दोबारा रवाना हो गए। तकरीबन मेरे घर से 15 मिनट्स के फासले पे है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब हम फाइनली अपने घर पहुँच चुके हैं। सारा को उसकी काट में लिटा दिया है। अभी फ़िलहाल तो इसकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और मैं दुआ कर रही हूँ कि इसको बुखार बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि फर्स्ट टीके के बाद जो बुखार होता है ना उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और बच्चे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है और बस बच्चा रोता ही रहता है। अब सारा को भूख लग रही थी, फिर मैंने इसे फीडर दिया जो कि इसने बिल्कुल भी नहीं पिया। बहुत बड़ा इशू है, ये फीडर बिल्कुल नहीं लेती, पता नहीं इसे क्या मसला है। खैर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं नाकाम हुई और इसको पेसिफायर देकर चुप कराया। अब इसको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन इसकी नींद का भी यही मसला है कि नींद आने में वक्त लगता है। खैर जब तक इसको नींद आती है तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक फॉलो और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। ले जी अब हमारे सोने का वक्त हुआ जाता है। गुड नाइट, ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।